क्या टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण की एंट्री होने वाली है? क्या लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं? ऐसी बहुत सारी खबरें निकल कर आई, खबरें हैं जिनको लेकर काफी चर्चा बनी, खबरें जो बहुत समय से आ रही हैं, खबरें जिनको बीसीसीआई ने नकार दिया, मना कर दिया कि यह सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर है और इस खबर पर चर्चा जबरदस्त जबर है। हाँ जी, चर्चा जबरदस्त इसलिए है क्योंकि धुआं तभी निकलता है, उठता है जब कहीं आग लगाई गई होती है, और गौतम गंभीर के खेत में आग तो लगाई गई है। बीते कुछ दिनों से गंभीर के बहुत सारे फैसले अपोजिट जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उनके सिलेक्शन को लेकर पिछली बार बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। T20 में उन्होंने सिलेक्शन किया था, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे और कई ड्रास्टिक चेंज जो हैं वो देखने को मिले। वनडे टीम को लेकर भी रिपोर्ट्स आ रही है कि अब कई सारे चेंजेस होने वाले हैं। गौतम गंभीर जिनका फुल कंट्रोल टीम पे था, सिलेक्शन पे, टीम में, प्लेइंग 11 में, हर जगह पर उनकी मर्जी चल रही थी, अभी फिलहाल वहां पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है। और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में जब यह खबर उड़कर आती है कि गौतम गंभीर की जगह लक्ष्मण को हेड कोच बना दिया जाएगा, तो भले ही बीसीसीआई ने खबर ड्रॉप कर दी हो, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या प्रेशर टैक्टिक शुरू हो गई है कि भाई साहब परफॉर्मेंस करो, जितवाओ, और नहीं जिताओगे तो ये खबरों को और बल मिलेगा और उसके बाद हो सकता है चेंजेस हो जाए। मतलब ऐसे ही तो होता है ना कि हर बार हटाया नहीं जाता है, कई बार आपके ऊपर लाकर किसी को बिठा दिया जाता है। आप याद करो, लखनऊ की टीम में गंभीर थे, वहां पर गंभीर होते हैं और गंभीर के रहते ही जस्टिन लैंगर को लाया जाता है। लैंगर आते हैं, गंभीर की भूमिका अपने आप कमजोर हो जाती है, गंभीर वहां से कोलकाता चले आते हैं। ये कहानियां लगातार आती रहती हैं, और ये कहानियां इसलिए गंभीर एरा में उठ रही क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया में आके इंडिया को हराया, साउथ अफ्रीका ने इंडिया में आके इंडिया को हराया, और उसी के बाद ही चर्चा शुरू हुई, क्या टेस्ट में हम कमजोर हैं, रेड बॉल में हम बहुत कमजोर हैं, और क्या यहां पे 2 कोचेस बना दिए जाएं, एक जो रेड बॉल का हो, एक जो व्हाइट बॉल का हो। अंदर खाने से खबर उड़ने लगी, बीसीसीआई अनहैप्पी है गंभीर के साथ, वो टीम में सीनियर प्लेयर के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, टीम की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन उठ रहा है। और फिर खबर आई कि बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया है। ये सारी कहानियां निकल कर आ रही थी कि लक्ष्मण को टेस्ट देने की जिम्मेदारी चल रही है। पहले भी ऐसा था, द्रविड़ के दौर में लक्ष्मण जो थे वो इंडिया के साथ थे। जब द्रविड़ जाते थे बड़ी टीम को लेके, वो सेकेंड टीम को लेके आते थे, और तब से लक्ष्मण को लेके चर्चाएं हैं। वैसे भी गंभीर का लॉन्गर फॉर्मेट में जो स्टार्ट है वो बहुत कमाल नहीं है। गंभीर के टेन्योर में हम 10 डिफीट ले चुके हैं सेना कंट्रीज के सामने, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भले बीसीसीआई ने मना कर दिया, भले ये कहा कि ये खबर सही नहीं है, हम गंभीर के आगे अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये खबरें उड़ाई गई जो, ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती हैं, और क्या गंभीर को आगे छोड़ना पड़ सकता है कैप्टेंसी? न्यूजीलैंड के सामने हम 3-0 से हारे थे, बॉर्डर गवास्कर हम हारे थे, WTC हमने क्वालिफाई नहीं किया। मतलब बहुत सारे स्टैट्स हैं, पहली बार 50 रन के अंदर निपटे हूं, साउथ अफ्रीका में पटक के गई, हर तरफ हम हार रहे हैं। बीसीसीआई कह रही है कि 27 तक गंभीर रहेंगे, लेकिन ये भी सोर्सेस वाली कि वरिष्ठ अधिकारी ने कह दिया 27 तक रहेंगे। 27 तक वो रहेंगे, लेकिन क्या रेड बॉल में भी परमानेंट रहेंगे? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगले 5 हफ्तों बाद T20 सीरीज है, अगर गंभीर T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वेल गुड, शायद इतने सवाल ना हो। नहीं जीतते हैं तो व्हाइट बॉल का रेड वाले पे भी जाएगा। सिलेक्शन जब करते हो आईपीएल देख के टेस्ट टीम में, परफॉर्मेंस जाएगा। वैसे भी अब दुश्मन बढ़ रहे हैं गंभीर साहब के। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया जीते, क्योंकि रोहित विराट को रिटायर करवाने का बड़ा फैसला गंभीर साहब का ही था, और रिजल्ट उसके बाद भी नहीं आया। क्वेश्चन लेकिन बड़ा खड़ा है, आगे होगा क्या, देखते हैं।